हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जेन क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर के बारे में। नंबर को हम लोग हिंदी में कहते हैं संख्या। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये सारे हमारे कहलाते हैं डिजिट्स। ये हमारे कहलाते हैं डिजिट्स, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अंक। जिस तरीके से हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं, ए से लेके जेड तक टोटल 26 लेटर्स होते हैं और वे सारे लेटर्स आपस में मिलके बनाते हैं वर्ड। जैसे ANT एंट, तो यहाँ 3 अलग अलग लेटर्स हैं और तीनों आपस में मिलके उन्होंने बनाया एक वर्ड। तो ठीक उसी प्रकार से ये टोटल 10 डिजिट्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक, और ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं हमारा नंबर। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं 10 में भी हम लोग का स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है। इसमें देखेंगे कि 1 एक अलग डिजिट है, 0 एक अलग डिजिट है, दोनों डिजिट आपस में मिलकर एक हमारा नंबर बना दिया। जैसे 73, 432, 9387, और ऐसे करते करते बहुत बड़ा से बड़ा जो है सो नंबर हम लोग बना सकते हैं, 10 अंक की, 12 अंक की। और ये कभी ख़त्म नहीं होता है, ये इनफाइनाइट होते हैं, मतलब नंबर जो है सो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नंबर, जो कि बेसिकली बच्चे तो पढ़ते लगभग हर एक क्लास में है, लेकिन जनरली वो भूल जाते हैं। तो आज हम लोग बारीकी से देखेंगे हर एक नंबर के टाइप्स। तो सबसे पहले है उसमें हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, हमारा नेचुरल नंबर क्या होता है? तो इसका बड़ा ही शॉर्ट जो है सो डेफिनेशन है कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर को हम लोग हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर को हम लोग हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। तो यहाँ हम लोगों ने देखा ऑल काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग यानी जिसको हम लोग गिन सके। तो आप लोग को याद होगा कि बचपन में हम लोग काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? तो काउंटिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये ऐसे कंटिन्यू चला जाता है और हम लोग जाके 100 पे रुक जाते हैं। 100 पे हम लोग काउंटिंग को रोक देते हैं, 1 से 100 तक लिखते हैं। लेकिन काउंटिंग जो है सो हमारा यहीं ख़त्म नहीं होता, बल्कि इससे आगे भी बढ़ता ही चला जाता है। जैसे 101, 102, ऐसे करते 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 ये अप टू इन्फिनिटी, इनफाइनाइट होते हैं। मतलब ये कभी जो है सो रुकने वाला नहीं है, ख़त्म होने वाला नहीं है। चलिए नेचुरल नंबर्स के बाद हम लोग दूसरा टाइप देखते हैं, जो कि है हमारा होल नंबर। होल नंबर, और इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। देखिए हम लोग नेचुरल नंबर में हम लोगों ने देखा 1 से लेके 100 और इन्फिनिटी तक, ये क्या है हमारा नेचुरल नंबर। बस कोई एक जो है सो डिजिट हमारा मिसिंग है, एक नंबर हमारा मिसिंग है। आप ध्यान से देख सकते हैं वो क्या मिसिंग है इसमें? 0। तो अगर नेचुरल नंबर के परिवार में, नेचुरल नंबर के ग्रुप में 0 को भी अगर शामिल कर लिया जाए तो वो हमारा बन जाता है होल नंबर। जैसे कि इसका डेफिनेशन हम लोग देखेंगे कि ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद 0, यानी कि
होल नेचुरल नंबर के परिवार में अगर 0 को हम लोग शामिल कर ले तो सारा नंबर हमारा आ गया, तो इसी को हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और ये इन्फिनिटी तक, ये सब हमारा नेचुरल नंबर है। बस इसके फैमिली में हम लोग को एक मिला लेना है 0 को, तो 0 1 2 3 4 5 और ये अप टू इन्फिनिटी चला जाएगा। तो ये हमारा हो गया होल नंबर, यानी कि एक 0 के आ जाने से नेचुरल नंबर की जो फैमिली थी वो कंप्लीट हो गई, पूर्ण हो गई, तो इसीलिए हम इसे होल नंबर या पूर्ण संख्या कहते हैं। नंबर के बाद हम लोग अब तीसरा टाइप देखते हैं, हमारा इवन नंबर और ऑड नंबर। चलिए आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले इवन नंबर। ये तो हम लोग देखते हैं हमारा तीसरा टाइप इवन नंबर। इवन नंबर को हम लोग हिंदी में कहते हैं सम संख्या। जनरली बच्चे लोग इसका डेफिनेशन तो जानते हैं लेकिन थोड़ी सी गलती कर देते हैं। जैसे अगर किसी बच्चे से पूछा जाए कि इवन नंबर क्या होता है तो वो जनरली बताते हैं कि सर वैसा नंबर जो 2 से भाग लग जाए यानी 2 से कट जाए वो इवन नंबर कहलाते हैं। तो वैसा नंबर जो 2 से कट जाए बच्चे कहते हैं अ नंबर which is divisible by 2, यानी जो 2 से कट जाए वो क्या होता है हमारा इवन नंबर। उसके बाद एक क्वेश्चन अराइज होता है कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन है, सबसे छोटी संख्या कौन है। तो ये भी बिल्कुल सही सब लोग जवाब देते हैं मैक्सिमम कि ये हमारा 2 है। तो ये तो वो बिल्कुल सही बताते हैं कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2 है, लेकिन डेफिनेशन में कहीं ना कहीं वो गलती कर देते हैं। इसमें एक थोड़ा सा हमारा डेफिनेशन अधूरा रह गया कि अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 2, यानी वैसी संख्या जो 2 से कट जाए। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं 1.6, ये भी तो हमारा क्या है, एक संख्या है। तो इसमें जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.8, ये 0.8 टाइम्स कट जाता है। तो 2 से तो 1.6 भी डिविजिबल हो गया। ठीक उसी प्रकार से एक और नंबर लेते हैं, जैसे हमारा -10, इसके बारे में हम लोग आगे अभी देखेंगे, इंटीजर में निगेटिव नंबर है। इसमें जब हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है -5, तो ये भी तो -5 टाइम्स कट गया। तो इट मीन्स कि ये क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं -10 जो है सो 2 से क्या है, छोटा है। यहीं ये भी देख रहे हैं कि 1.6 भी जो है 2 से छोटा है। तो इट मीन्स हम लोग कैसे कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर हमारा 2 होगा, लेकिन स्मॉलेस्ट इवन नंबर हमारा 2 ही होता है। इट मीन्स कि जो हम लोग डेफिनेशन ले रहे हैं वो डेफिनेशन गलत बता रहे हैं, तो डेफिनेशन हमारा इनकम्प्लीट है। हम लोग जानते हैं ये निगेटिव नंबर है और ये हमारा डेसिमल नंबर है। तो यहाँ हम लोग को जोड़ना होगा इवन नंबर में और नेचुरल नंबर। यहाँ बच्चे यही मिस कर जाते हैं, और नेचुरल नंबर यानी वैसे नेचुरल नंबर, वैसा नेचुरल नंबर जो कि 2 से डिविजिबल होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, इवन नंबर। और तब हम लोग कहेंगे कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है हमारा, 2 है। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा इसके नेचुरल नंबर के एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ऐसे इन्फिनिटी तक चला जाता है। इसमें से इन नेचुरल नंबर में से जो नंबर 2 से डिविजिबल होगा सिर्फ और सिर्फ वही हमारा इवन नंबर कहलाएगा। तो इसमें देख सकते हैं 2 क्या है हमारा, 2 से डिविजिबल है, 4 भी कम्प्लीटली डिविजिबल है, 6 भी कम्प्लीटली डिविजिबल है, 8 भी कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, इवन नंबर। ठीक इसी का उल्टा है हमारा 4th टाइप, जो कि है हमारा ऑड नंबर। ऑड नंबर, ऑड नंबर को हम लोग हिंदी में कहते हैं विषम संख्या। यह हमारा विषम संख्या। तो
इवन नंबर में हमने पढ़ा कि वैसे नेचुरल नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, तो वो हमारा इवन नंबर कहलाएगा। तो ऑड नंबर हमारा हो जाएगा वैसे नेचुरल नंबर। इसमें भी हम लोग नेचुरल बोलना नहीं भूलेंगे, मैक्सिमम बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं। और नेचुरल नंबर यानी वैसे नेचुरल नंबर विच इजंट completely divisible by 2, जो 2 से completely divisible नहीं होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑड नंबर। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तो 3 सबसे पहले हमारा है 1 है, 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। फिर है हमारा 3, 5, 7, 9, 11, 13 और ये भी अप टू इन्फिनिटी चलता चला जाता है, यानी ये भी कभी हमारा ख़त्म नहीं होगा। चलिए अब हम लोग यहाँ एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि जैसे हमारा नेचुरल नंबर है, जैसे हमारा नेचुरल नंबर दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड सो ऑन। इसमें हम लोग देख रहे हैं 1 हमारा है ऑड, 1 है हमारा ऑड, 2 है हमारा इवन, फिर ये ऑड, फिर ये इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन। तो इस तरीके से हमारा ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन का जो सिलसिला है, सीरीज जो है, वो कम्प्लीटली चलता ही चला जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं हर एक ऑड नंबर के बाद एक इवन नंबर मिलता है और हर एक इवन नंबर के बाद हमें क्या मिलता है, एक ऑड नंबर मिलता है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं हमारा अगला टाइप। तो अगला टाइप देखते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हम लोग हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। नाम से ही क्लियर है, प्राइम नंबर वैसे नेचुरल नंबर को कहते हैं जो कि 1 से और अपने आप से कटे, यानी उसके 2 ही फैक्टर्स हो। तो इसका हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, इसमें भी हम लोग नेचुरल नंबर जो लिखेंगे, अ नेचुरल नंबर which has only two factors that is 1 and itself, यानी कि वैसा नेचुरल नंबर जिसके 2 ही फैक्टर हो। फैक्टर होता है जो किसी को काट दे, जैसे हम लोग देखेंगे 4 को कौन काट रहा है, 2 2 जा 4। तो इस 2 को हम लोग क्या कहेंगे कि 2 जो है सो 4 का क्या है, फैक्टर है, यानी कि भाजक है। तो प्राइम नंबर हम लोग वैसे नंबर को कहते हैं, वैसे नेचुरल नंबर को कहते हैं जिसके 2 ही फैक्टर हो, यानी कि या तो वो 1 से कटे यानी 1 के टेबल में आए, या अपने आप से कटे। तो हम लोग जानते हैं दुनिया का लगभग जितना नंबर है सारा नंबर जो है सो 1 से कटता ही है। तो इसलिए प्राइम नंबर में क्या होना चाहिए, 1 से भी कटना चाहिए और खुद से भी कटना चाहिए। जैसे हम लोग इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल हमारा होगा, हम लोग यहाँ पहले नेचुरल नंबर का सीरीज लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। तो इसमें हम लोग देखेंगे प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के डेफिनेशन में हमने देखा कि जो 1 से कटे और अपने आप से कटे। तो यहां देख सकते हैं 1 जो है सो 1 के टेबल में आता है, 1 जो है सिर्फ 1 से ही कट रहा है और किसी और से नहीं कट रहा है। तो यहाँ पे बहुत बच्चे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, लेकिन हमने डेफिनेशन में देखा कि 2 फैक्टर होने चाहिए, 1 भी और खुद भी, लेकिन इसके एक ही फैक्टर, ओवरऑल एक ही फैक्टर हो रहे हैं। तो 1 हमारा जो है सो प्राइम नंबर नहीं होता है।
उसके बाद जैसे 2 को देखते हैं तो 2 हमारा 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और किसी और से नहीं कटता, तो हमारा 2 क्या है, प्राइम नंबर। 3 भी देखेंगे तो 3 भी 1 से कटता है और अपने टेबल 3 में ही कटता है, तो ये भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर। लेकिन 4 को देखेंगे तो ये 1 के टेबल से भी आएगा, 2 के टेबल में भी आएगा और खुद के भी टेबल में आएगा, यानी 1 से भी कट रहा, 2 से भी कट रहा, 4 से भी कट रहा। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं इसके 3 फैक्टर्स हो गए, 1 2 3। तो जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं सिर्फ वही प्राइम होते हैं, ये हमारा प्राइम नंबर नहीं हुआ। फिर हमारा 5 क्या है, प्राइम है, 6 प्राइम नहीं है, 7 प्राइम है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर वो है हमारा 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा 2 है। चलिए, ठीक इसी का उल्टा हम लोग अगला टाइप पढ़ते हैं जो कि है हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर तो ठीक उसी का उल्टा होगा, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या तो a natural number which has more than 2 factors, यानी जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों, यानी जो 1 से भी कटे, खुद से भी कटे और किसी और संख्या से कटे, तो वो हमारा कहलाता है कंपोजिट नंबर। जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं 4 6 8 9 10 12 14 15, ये सारे नंबर्स जो हैं ये सारे हमारे हैं कंपोजिट नंबर्स, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि 4 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और खुद से भी कटता है, तो 4 हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर। 6 को देखेंगे तो 6 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में और 6 के टेबल में, तो 6 के भी कितने फैक्टर्स हो गए, 1 2 3 4। तो कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो, 12 हो, तो वो हमारा कंपोजिट नंबर कहलाता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग देख सकते हैं स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4। हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4। चलिए, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नया टाइप देखते हैं। तो अब हमारा अगला टाइप है इंटीजर्स। इंटीजर्स को हिंदी में हम लोग कहते हैं पूर्णांक। इसका मतलब ऑल नेचुरल नंबर्स and their negatives are called integers। यानी जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं और उनका निगेटिव मतलब होता है माइनस। तो जैसे हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल में कि नेचुरल नंबर में हम लोगों ने किसको पढ़ा था, 1 2 3 4 5 6 और ये अप टू इन्फिनिटी चला जाता है। ठीक है, और इसके पीछे होता है हमारा 0। तो जिस तरीके से 0 के इस तरफ 1 2 3 4 5 6 चलता चला जाता है, उसी तरह 0 के पीछे भी गिनती होती है। कौन, -1 -2 -3 -4 -5 और ये भी अप टू -इन्फिनिटी, यानी ये इधर भी पीछे चलती चली जाएगी और कभी भी खत्म नहीं होगा। तो इंटीजर्स यानी पूर्णांक, जो पूर्ण अंक हो, पूरा अंक हो, उसको हम लोग कहते हैं इंटीजर्स। यानी जितने भी नेचुरल नंबर हैं और उनके निगेटिव्स, उसको क्या कहेंगे, इंटीजर्स कहेंगे। तो 0 1 2 3 4 5 6
इधर हम लोग देख रहे हैं ये सारे कैसे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव, और इस तरफ हमारा क्या है, निगेटिव, इस तरफ हमारा है निगेटिव इंटीजर्स, और बीच में जीरो क्या कर रहा है, इस फैमिली को और इस फैमिली को सेपरेट करने का काम कर रहा है। तो ये हमारा बीच का है, तो इसको हम लोग कहते हैं जीरो इज, जीरो जो है ना ही इस परिवार का होगा ना ही उस परिवार का होगा। तो जीरो इज नीदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव, यानी जीरो ना इस परिवार का है ना ही उस परिवार का है। तो जीरो हमारा इंटीजर है लेकिन ना वो निगेटिव है और ना ही हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, तो आज हम लोग इंटीजर्स के बारे में, इंटीजर्स का सिर्फ डेफिनेशन ही जानेंगे, लेकिन इंटीजर्स के लिए आप लोग को एक अलग से एक वीडियो बनाई जाएगी जिसमें इंटीजर्स के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन और उसके और भी जो फंक्शंस हैं उसको देखेंगे। हमारा अब नेक्स्ट टाइप है डेसिमल नंबर, यानी दशमलव वाली संख्या। तो डेसिमल नंबर को हम लोग डिफाइन करेंगे, अ नंबर whose whole part and fractional part is separated by a decimal, यानी वैसा नंबर जिसका होल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट एक डेसिमल के द्वारा अलग अलग किया जाता हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डेसिमल नंबर। जैसे अब पहले यहां हम लोग ये समझेंगे ये होल पार्ट क्या है और ये फ्रैक्शनल पार्ट क्या है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल हम लोग इसको लिखेंगे 4.38। तो आप यहां देख सकते हैं कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था इंटीजर्स में, यहाँ इसको अगर हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो ये होगा हमारा 4 + 0.38, और जब इस 0.38 को अगर हम लोग एक्सपेंड करें तो 4 + 38/100। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा होल पार्ट है, ये हमारा होल पार्ट है, और ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट। जैसे कि आप बिस्किट खाते हैं तो ये एक बिस्किट है, तो ये एक बिस्किट आपने खाई और दूसरे बिस्किट का आपने सिर्फ आधा ही खाया, यानी सिर्फ आधा, एक पार्ट, यानी आधा पार्ट ही खाया। तो ये एक पूरा हुआ और एक ये हुआ हमारा फ्रैक्शनल पार्ट। तो होल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट को जब हम लोग डेसिमल के माध्यम से अलग अलग लिखते हैं तो इसी को कहते हैं हम लोग डेसिमल नंबर। आपको डेसिमल नंबर पे भी एक वीडियो क्लास अलग से दी जाएगी जिसके बारे में हम लोग डेसिमल नंबर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट पार्ट है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हिंदी में हम लोग कहते हैं भाग। इसको अगर हम लोग डिफाइन करें, अ पार्ट ऑफ अ होल, यानी एक कोई चीज़ पूरा है और उसका जो हम लोग टुकड़ा करते हैं यानी पार्ट, उसी को कहते हैं हम लोग फ्रैक्शन। या दूसरा हम लोग कह सकते हैं व्हेन अ नेचुरल नंबर is divided by a natural number, that is called a fraction। जब किसी नेचुरल नंबर को हम लोग दूसरे नेचुरल नंबर से डिवाइड करते हैं, सबसे पहले इससे हम लोग मीनिंग समझते हैं, अ पार्ट ऑफ अ होल। जैसे हमारे पास एक ये बिस्किट थी, इसको हमने 4 पार्ट्स में तोड़ दिया, तो ये एक पार्ट है ना, ये एक अलग टुकड़ा हो गया, तो इसको लिखेंगे 1, और टोटल कितने पीसेस हुए, 4।
तो 4 में से एक टुकड़ा, इसका मतलब हुआ 4 में से एक टुकड़ा, यानी 1/4 मैंने जो लिखा यही 1/4 हमारा क्या कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं रीड एज 1/4 या 1 और 1/4। मतलब जब किसी होल पार्ट को, ये हमारा एक बिस्किट था, पूरा था, इसको हमने अलग अलग पार्ट्स में 2 3 4 6 8 जितना मन उतने पार्ट्स में हम लोगों ने तोड़ लिया, तो हर एक भाग को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। यानी एक बिस्किट को 4 पार्ट्स में हम लोगों ने बांट लिया, तो हर एक पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, एक फ्रैक्शन। या अगर दूसरा हम लोग देखें और में कि जब एक नेचुरल नंबर को दूसरे नेचुरल नंबर से डिवाइड किया जाता है, तो जैसे 6 डिवाइडेड बाई 3, तो इसको ऐसे लिखेंगे 6/3। 6 डिवाइडेड बाई 3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 अपॉन या 6/3, यानी इसका मतलब यही होता है। तो जब हम लोग डिवाइड करते हैं एक नेचुरल नंबर को दूसरे नेचुरल नंबर से, तो वो भी हमारा क्या कहलाता है, फ्रैक्शन। ये भी हमारा फ्रैक्शन कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लिखना चाहें तो इस तरीके से हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। तो यही हमारा था फ्रैक्शन। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप देखेंगे जो कि है हमारा रेशनल नंबर। हमारा अब आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट टाइप है रेशनल नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। ये अब आपका स्टार्टिंग से ही क्लास 6-7 से ही स्टार्ट हो जाता है और मेनली इसको 9th क्लास तक पढ़ना ही है। हर एक क्लास में आपको इसका अलग अलग लेवल देखने को मिलेगा। तो चलिए आज इसका हम लोग इंट्रो देखते हैं। रेशनल नंबर कहलाता क्या है, तो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integers and q is not equal to 0। मतलब वैसा नंबर जो p/q, अभी हम लोगों ने पढ़ा था फ्रैक्शन को, फ्रैक्शन में भी ऊपर एक संख्या नीचे एक संख्या बीच में एक ये साइन रहता था, तो p/q के फॉर्म में हो, जहां p और q क्या हो, दोनों इंटीजर्स हो। इंटीजर का मतलब भी आप लोगों ने अभी पढ़ा है कि पॉजिटिव या निगेटिव नेचुरल नंबर्स, उसी को हम लोग कहते हैं इंटीजर। तो रेशनल नंबर होता है कि वैसा नंबर जो p/q के फॉर्म में हो, जहां p और q दोनों हमारा इंटीजर्स हो और q 0 के बराबर ना हो। एग्जाम्पल में 7/3 ये हम लोग का फ्रैक्शन भी है, और आप देख सकते हैं मैंने अभी बताया था 7 भी इंटीजर है 3 भी इंटीजर है, तो ये क्या है, फ्रैक्शन भी है और रेशनल नंबर भी है। -3/2, अब हम लोग इसको फ्रैक्शन नहीं, इसको हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे, क्योंकि -3 भी इंटीजर है और नीचे 2 भी क्या है, हमारा इंटीजर है, और यहाँ नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं रेशनल नंबर्स के। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, सर q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्यों, यानी नीचे में 0 क्यों नहीं होना चाहिए। तो जैसे हम लोग 6/0 लिखे, तो आपको मैंने अभी बताया था 6/0 का मतलब है 6 डिवाइडेड बाई 0, और किसी भी नंबर में अगर जब हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं तो वो हो जाता है हमारा अनडिफाइंड, उसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, अपरिभाषित। ठीक है, किसी भी नंबर में अगर हम लोग 0 से डिवाइड करें तो वो अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित हो जाता है, उसको परिभाषित
नहीं किया जा सकता। तो हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन नीचे में 0 नहीं लिख सकते हैं। इसके और एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे, जैसे 7 भी क्या है हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि 7 को हम लोग लिख सकते हैं 7/1। तो यहाँ पे ये p हो गया, ये हमारा q हो गया, तो p बाई क्यू के फॉर्म में लिख चुके हैं इसको। जैसे हमारा 0 भी क्या है हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं। ये भी इंटीजर है, p बाई क्यू के फॉर्म में है, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, और नीचे में बस डेनोमिनेटर कहते हैं उसको, नीचे में बस हमारा 0 नहीं होना चाहिए। 0 क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि नंबरेटर बाय डेनोमिनेटर का मतलब है इसको डिवाइड करते हैं, और किसी भी नंबर में हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, तो इसलिए हम लोग 0 डेनोमिनेटर में नहीं लिख सकते। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ सकता है कि क्या ये हमारा रेशनल नंबर है? तो हाँ, ये भी हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम लोग आगे देखेंगे डेसिमल में, जब पढ़ेंगे डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया, और नीचे हमारा 0 नहीं है, ये 00 है, लेकिन ये 100 है, इसकी वैल्यू 100 है, ये सिर्फ 0 नहीं है, तो इसलिए ये भी क्या है हमारा रेशनल नंबर है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और बाकी जो बच्चे इंटीजर्स, रेशनल नंबर, फ्रैक्शन, डेसिमल, इस सब पे आप लोग को अलग अलग से एक वीडियो बनाकर उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें जो है सो आप एक विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।